दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेडी हट पर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में। यूनिट 1 मैंने अपलोड कर दिए। आपको अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैंने वहां पर नंबर भी प्रोवाइड करवा रखा है। आप मेरे को व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको नोट्स जो है वहाँ पर दे दूँगा। उसी कड़ी में आज हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ह्यूमन वैल्यू के अंदर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, मैं एक वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप सारी वीडियोस एक बार एक वीडियोस को देख लो तो आपकी पूरी यूनिट एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ये AKTU के जो पिछले 5 साल के क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट करके लिया है। अगर आप इतना करके चले जाते हैं तो ये मान लीजिए आपके कम से कम भी नहीं तो इसमें 70 या 80 या उससे ज़्यादा भी नंबर आ सकते हैं, अगर आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा बनाकर लिखें। इसमें वैसे जनरली पास ही होना होता है, 30 नंबर चाहिए होते हैं 100 में से। तो अगर आप ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक आप कंटिन्यू देख लीजिए, मेरी गारंटी है आपकी बैक बिल्कुल भी नहीं लगेगी और आपके स्कोरिंग मार्क्स जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आपने यूनिट 1 नहीं देखी है तो पहले आप यूनिट 1 जाकर देखिए, क्योंकि थोड़ा जो यूनिट 2 है उससे ही रिलेट करती है। तो आप पहले यूनिट 1 को जाकर पूरी तरीके से देख लें एंड फिर यूनिट 2 जो है अपनी स्टार्ट करें। तो चलिए यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं और 1-2 हमारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम यूनिट 2 को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक्सप्लेन द हार्मनी इन द सेल्फ एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इमेजिनेशन। यानी इसके अंदर हमारे 2 क्वेश्चन जुड़ कर आए हैं। एक्सप्लेन द हार्मनी इन द सेल्फ, मतलब हार्मनी अपने आप के अंदर कैसे लाएं, और व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इमेजिनेशन। ये जो क्वेश्चन है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इमेजिनेशन, ये कभी कभी जो है हमारा अलग में भी आ जाता है। तो पर ये जो क्वेश्चन है हम ये 7 या 10 नंबर के हिसाब से देख रहे हैं, तो मैं आपको एक तरीके से पूरा ओवरव्यू दूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ लिखनी है और क्या क्या नहीं लिखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, तो इन्होंने इसके यूनिट 2 के अंदर जो है हमें 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा आई, जैसे कि जो हमारा मन बोल सकते हैं, या कॉन्शियस एंटिटी जो मतलब हमारी सोचने समझने की क्षमता होती है, वो इन्होंने आई के अंदर हमें बताया है। और दूसरा हमारा है बॉडी यानी जिससे कि हमारे जैसे हम सांस ले रहे हैं तो वो किस चीज़ का काम है, हमारी बॉडी का काम है। हम जा रहे हैं या कोई भी चीज़, मतलब मेरे को पेन उठा के लेकर आना है, तो हमारा वो काम कौन कर रही है, हमारी बॉडी। तो इन्होंने इसी चीज़ को जो है हमारी जो ह्यूमन बींग्स हैं उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा गया है, जिसमें पहला आता है हमारा आई और दूसरा आता है बॉडी। तो इन्होंने हार्मनी इन सेल्फ का मतलब क्या होता है, हार्मनी का मतलब होता है कि एक तरीके से आप ये मान सकते हैं जैसे कि मुझे जाना है राम मंदिर और मेरे पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि मैं राम मंदिर चला जाऊं, तो उन दोनों की जो मेरे पेरेंट्स की और मेरी दोनों की सेम है, मतलब उनकी भी इच्छा है और मेरी भी इच्छा है, तो यहाँ पे जो है हमारी हार्मनी बनी रहेगी। इसी तरीके से अगर मेरे पेरेंट्स मना करते हैं कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी डिसहार्मनी हो सकती है। तो उसी तरीके से हमारी सेल्फ मतलब आई और बॉडी दोनों की कोएग्जिस्टेंस, यानी एक दूसरे को आपस में ही जब तक अच्छे तरीके से नहीं रहेंगे, मतलब आई बॉडी के जब तक वर्क नहीं करेगा और बॉडी आई की तरह वर्क नहीं करेगा, तो हमें जो है हार्मनी जो है हमें नहीं मिल सकती। तो अब देखते हैं इसके अंदर उन्होंने डेफिनेशन क्या दी है, हार्मनी इन सेल्फ, यानी ह्यूमन इज कोएग्जिस्टेंस आई एंड बॉडी। यानी जो ह्यूमन है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो किस किस से मिलकर बने होते हैं, हमारा एक आई एंड बॉडी, और इन दोनों के कोएग्जिस्टेंस से ही हम जो है हार्मनी में रह सकते हैं। जो हमारा आई होता है वो क्या क्या चीज़ रेगुलेट करता है, वो सब चीज़ इसके अंदर हमें बताई गई है। तो जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है आई रेगुलेट करता है ह्यूमन की एक्टिविटीज़, जैसे कि मुझे दौड़कर कहीं जाना है या मुझे खाना खाना है, ये सब चीज़ किसके कार्य है, हमारे आई के, जो हमें सोचने या समझने या कॉन्शियस एंटिटी जो होती है हमारी, सब चीज़ हमारी जो है वो आई के अंदर आती है। बॉडी पार्ट्स परफॉर्म दोज एक्टिविटीज़, यानी जो हमारी बॉडी होती है, हमारे मन ने तो एक बारी की सोच लिया कि हमें दौड़कर वहाँ जाना है, पर जब तक हमारी बॉडी नहीं चाहेगी कि हम उसके साथ जाएं, तो बॉडी जो है उस एक्टिविटी को हमारी परफॉर्म करती है। आप आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की और वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेंगी। अब दूसरा इन्होंने क्या बोला, जैसे कि इसके अंदर आप देख पा रहे हैं आई प्लस बॉडी जो है हमारी ह्यूमन बींग्स हैं, एंड आई एंड बॉडी वर्क इन कोऑर्डिनेट सो डैट को एग्जिस्टेंस कोऑर्डिनेट एंड बैलेंस बिटवीन आई एंड बॉडी इज नेसेसरी फॉर हार्मनी एंड हैप्पीनेस। इन्होंने क्या बोला, आई एंड बॉडी वर्क जो है एक दूसरे के कोऑर्डिनेट में वर्क करते हैं, कोएग्जिस्टेंस में वर्क करते हैं, और जब तक इन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बना रहेगा तो हमें जो है हार्मनी या हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब तक आई और बॉडी जो है दोनों एक दूसरे के काम के लिए प्रतिबंधी होंगे, यानी कोएग्जिस्टेंस
इन दोनों के अंदर बैलेंस नहीं बना रहेगा तो हमें जो है हार्मनी नहीं मिल सकती। और ये दोनों अगर को बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो वहाँ पे जो है डिसहार्मनी हो जाएगी। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे इसके अंदर जो हमारा सेल्फ है, इसके अंदर ये हमारा सेल्फ है और इसके अंदर इन्होंने क्या दिखाया है, बॉडी। सेल्फ एंड बॉडी के अंदर कोएग्जिस्टेंस यानी इन्फॉर्मेशन दिखाई है। जो इसके अंदर हमारा सेल्फ वाला पार्ट है हमारा, जो कि हमारा एक कॉन्शियस एंटिटी होती है, ठीक है ना। आप यहाँ देखिए जरा, सेल्फ वाला जो हमारा पार्ट है वो कॉन्शियस है और जो क्या करता है हमारा सेल्फ रेगुलेशन करता है। और जो हमारा एक तरीके से बॉडी वाला पार्ट है ये एक मटेरियल है जो केवल वर्क करता है और इसके अंदर जो है हमारी हेल्थ भी आती है। यानी हमारी बॉडी हेल्थ का क्या मतलब है यहाँ पे, हेल्थ जब तक हम स्वास्थ्य नहीं होंगे तो हमारा जो है हमारा सेल्फ और आई के बीच में, सेल्फ और बॉडी के बीच में अच्छी तरीके से बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो हमारा बॉडी का क्या काम होता है, जो हमारी हेल्थ है उसको फुलफिलमेंट करे। यानी जब तक दोनों के बीच में म्यूचुअल फुलफिलमेंट नहीं होगी तो वहाँ पे हार्मनी नहीं आएगी। समझ रहे हैं ना आप, जितना मैं समझा रहा हूँ आप बस देखते जाइए वीडियो, आपको एंड तक बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर अब भी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी तरीके से आ जाए। तो अब इसी के अंदर क्योंकि 7 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, जैसे कि सेल्फ आई इज ए कॉन्शियस एंटिटी एंड द बॉडी इज द मटेरियल एंटिटी। इन्होंने क्या बोला, जो हमारी सेल्फ है वो कॉन्शियस एंटिटी है। कॉन्शियस माने जो सोचने समझने की क्षमता रखता हो, रिकॉग्नाइज करता हो, या फिर किसी को देख के ट्रस्ट, हैप्पी, ये सब चीज़ जो है हमारी आई के अंदर आती है। एंड बॉडी इज ए मटेरियल एंटिटी, बॉडी एक केवल मटेरियल एंटिटी है। यानी अगर कुछ भी सेल्फ ने सोचा, यानी जैसे आई ने सोचा कि मुझे दौड़कर वहाँ जाना है, तो हमारा जो उस काम को परफॉर्म कौन करेगा, हमारा बॉडी उस काम को जो है हमारी परफॉर्म करेगी। तो इन्होंने केवल ये पहले पॉइंट में हमें ये दिखाया है, आई टेक डिसीजन एंड बॉडी एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। यानी जो हमारा आई है वो डिसीजन लेता है। डिसीजन मतलब जैसे कि मैंने भी जैसा आपको बताया था कि हमें भाग कर वहाँ जाना है या हमें पढ़ना है, तो ये किसका डिसीजन है, हमारा, ये हमारे आई का डिसीजन है। और बॉडी जो है एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, जैसा हमारा आई करता है, डिसीजन लेता है, और बॉडी हमारा जो है उसी तरीके से एक्ट करती है। अब जैसे यहाँ पे आई की बात है, जैसे कि हम सोच रहे हैं कि आई ने बोला, उनने डिसीजन लिया कि हमें पढ़ना चाहिए, पर बॉडी का यहाँ पर जो है मतलब हमारे टेबल पर जाने का मन जो है नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगी, हमारी डिसहार्मनी बन सकती है। जब आई और बॉडी दोनों का मन ये होगा कि हमें पढ़ना है, तो बॉडी क्या वर्क करेगी, अपने डेस्क पे जाएगी, वहाँ पे जाकर पढ़ना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे जो है हमें हार्मनी देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से आई जो है हमारा सेल्फ, आई को ही हम सेल्फ बोलते हैं, तो चीज़ आप समझ रहे होंगे। आई जो है हमारा डूअर है, सीयर है, इंजॉयर है, बट बॉडी इज अ ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ। यानी जो हमारा आई है वो देखता है, इंजॉय करता है, जो हमारा कार्य है वो सब चीज़ जो है आई के अंदर ही आती है। और बॉडी इज ए ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ, यानी जो हमारा आई जो सोच रहा है या कोई डिसीजन ले रहा है, तो वो केवल बॉडी जो है उस काम को परफॉर्म करती है। कभी कभी क्वेश्चन क्या बनकर आ जाता है, आई जो है हमारा सीयर है, डूअर है, इंजॉयर है, तो आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पे आई के बारे में आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब इसी में जो है हमारा अगला जो क्वेश्चन आ जाता है, मतलब अगला क्वेश्चन नहीं, मतलब इसी के अंदर आपको बना के लिखना है। पर यहाँ पे क्या है, हार्मनी ऑफ आई विद बॉडी, यानी जो हमारी हार्मनी है वो आई और बॉडी में कैसे हार्मनी में रह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आई जो है एक तरीके से संयम जो है हमारा आई है, स्वास्थ्य यानी बॉडी, ठीक है ना। संयम आपने काफ़ी बार सुना होगा कि संयम रखिएगा, तो वही वाली चीज़ें यहाँ पे सेल्फ। तो संयम के अंदर क्या लिखा है इन्होंने, सेल्फ रेगुलेशन, इट इज़ द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेल्फ फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट विद यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। यानी इन्होंने आई के एक्सपेक्ट में बोली है ये सब चीज़। जो आई होता है हमारा वो क्या करता है, हमारी बॉडी की एक तरीके से केयर करता है, नर्चरिंग करता है, प्रोटेक्शन करता है, राइट यूटिलाइजेशन करता है। तो ये सब चीज़ जो है हमारी स्वास्थ्य के अंदर आती है। यानी आई इसके अंदर जो है हमारा संयम, इसके अंदर ही लिखना है। स्वास्थ्य इसका क्या काम है, ये हमारा जो है बॉडी से रिलेट करता है। इट इज़ द कंडीशन ऑफ बॉडी वेयर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज प्रॉपरली परफॉर्मिंग इज एक्सपेक्टेड फंक्शन। यानी इसके अंदर हेल्थ, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर बॉडी का एवरी जो मतलब हर पार्ट है बॉडी का प्रॉपरली परफॉर्मिंग करना होता है और एक्सपेक्टेड फंक्शन। सेल्फ हैज़ टू डिसाइड दैट संयम सेल्फ कंट्रोल इज नेसेसरी फॉर स्वास्थ्य। जो हमारा सेल्फ होता है यानी आई होता है, ये संयम होता है, अगर वो अच्छी तरीके से डिसीजन लेगा तो हमारी बॉडी जो है हमारी अच्छी तरीके से स्वास्थ्य में रहेगी। एंड फिर उसका आगे लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड दिस म्यूचुअल फुलफिलमेंट बिटवीन आई एंड बॉडी लीड्स टू हैप्पी एंड हार्मनी। जब तक इन दोनों के बीच में आई और बॉडी के बीच में म्यूचुअल फुलफिलमेंट नहीं होगी
तो हम जब तक जो है हारमोनी के अंदर नहीं रह सकेंगे। तो वही सब चीज़ इन्होंने दिखाई है। अब जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे क्वेश्चन में बताया था कि सोर्सेस ऑफ इमेजिनेशन वाला जो क्वेश्चन है वो अलग अलग भी आ जाता है या इसके साथ भी हमारा जुड़ के आ जाता है। तो सोर्सेस ऑफ इमेजिनेशन का क्या मतलब है? द एबिलिटी ऑफ आई एक्सप्लोर आइडिया कॉन्सेप्ट डेट आर नॉट प्रेजेंट इन देयर करंट लाइफ। यानी इन्होंने क्या बोला है? सोर्सेस ऑफ इमेजिनेशन इन सेल्फ। यानी कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि ऐसा कुछ होगा कि आगे चल के मैं कार खरीदूंगा, मैं बड़ा सा घर बनाऊंगा। तो सब चीज़ क्या है? हमारा सेल्फ के अंदर जो इमेजिनेशन हम कर रहे हैं ये हमारी क्या क्या हो सकती हैं? डिज़ायर हो सकती हैं, थॉट हो सकती हैं, एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं। ये सब चीज़ जो है हमारी इमेजिनेशन के अंदर हमारी आती है। इसको जो है द सोर्सेस ऑफ इमेजिनेशन जो है हमारे 3 पार्ट के अंदर हमारे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्री कंडीशनिंग यानी पूर्व धारणा, सेंसेशन यानी संवेदना, नेचुरल एक्सेप्टेंस यानी प्राकृतिक स्वीकृत। अब इसी को हमें जो है और आगे जो है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो आपको वो दिखा देता हूँ मैं अब यहाँ पर। एक मिनट। अब यह है प्री कंडीशनिंग। प्री कंडीशनिंग के अंदर क्या है? मीन द कंडीशन डेवलप्ड बाय सेल्फ द कम फ्रॉम व्हाट वी रीड सी हेयर फॉर फ्रेम एंड पेरेंट। यानी प्री कंडीशनिंग मैंने क्या बताया था? पूर्व धारणा पर बेस। यानी कभी आपकी दादी या नानी ने उन्होंने कहानी सुनाई होगी, पहले जो है किसान हल से जोतते थे या बैल जो है बैल का इस्तेमाल किया जाता था, या खाना जो हमारा होता है वो आपस में लेन देन करके एक्सचेंज कर लिया जाता था। तो हमने वो सब चीज़ केवल सुनी है और सुनने के बाद हमने खुद के अंदर जो है एक सेल्फ इमेजिनेट कर लिया है कि ऐसा ऐसा वहाँ पर होता होगा। तो ये क्या है? प्री कंडीशनिंग यानी पूर्व धारणा पर जो हमारी बेस होती है। ये हमारी जो है हमारी फ्रेंड्स के द्वारा ही बताया जा सकता है या हमारे पेरेंट्स के द्वारा भी हमें बताया जा सकता है। अब दूसरा जो हमारा आता है इसके अंदर सेंसेशन। सेंसेशन के अंदर क्या है? डिटैचिंग थिंग्स द एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड थ्रू साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टेच। यानी जो सेंसेशन वाले कौन कौन से अंग होते हैं हमारे? आँख, नाक, कान, ये सब जो है हमारे सेंसेशन के अंदर ही तो आते हैं। टंग, यानी एक तरीके से आप ये मान सकते हैं अगर किसी के घर में कड़ी चावल बन रहे हैं और आपको उसकी महक आ रही है तो हमारी वो क्या है? सेंस ऑर्गन द्वारा जो है हमें वो पता ही तो चला है। तो वो सब चीज़ जो है हमारे सेंसेस के अंदर आते हैं, जो हमने केवल इमेजिनेट कर लिया है कि हाँ कि वहाँ पर कड़ी चावल बने होंगे, उसकी खुशबू को देखकर या उसको सेंसेशन जो है हमारे उन सब चीज़ से महसूस कर कर। नेचुरल एक्सेप्टेंस के अंदर क्या आता है हमारा? देयर शुड बी प्रॉपर ऑफ डिज़ायर व्हाट टू डू वी व्हाट टू डू एज ह्यूमन बींग। यानी नेचुरल एक्सपेक्टेंस के अंदर क्या आता है हमारा? जो हमारे आगे आने वाला है। यानी हम कुछ चीज़ सोच सकते हैं जैसे कि आगे चल के मुझे घर बनाना है या मुझे कोई अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। ये सब चीज़ जो है हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस के अंदर आते हैं, और अगर ये हो जाता है तो ये जो है हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस के अंदर आ जाता है। इफ़ इमेजिनेशन इन लाइन विद नेचुरल एक्सेप्टेंस देन इट लीड टू हार्मनी और हैप्पीनेस। अगर ये आगे चल के ये सब चीज़ हो जाती हैं जो हम चीज़ सोच रहे हैं, तो आगे चल के ये क्या देगा? हमें हार्मनी में रखेगा। इसी तरीके से बस आपको इतना ही यहाँ तक ही लिखना है और यहाँ पर आपका पूरा 7 या 10 नंबर का हमारे क्वेश्चन बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या क्या बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है हमारा सेम पहले की तरह ही है। इसके अंदर इन्होंने क्या बोला? जो हमारा आई एंड बॉडी के बीच में वही था डिफ्रेंशिएट, मतलब आपस में इनके अंदर हमें बताना है कि आई क्या होता है और बॉडी क्या होती है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। एक्सप्लेन एंड डिफरेंट द नीड ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। जो हमारा ह्यूमन है, ह्यूमन इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ आई एंड बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को जो है हमें 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा आई और दूसरा होता है हमारा बॉडी। आई यानी जो हमारे डिसीजन लेने में मदद करता है, और बॉडी जो है उसके कार्य करने में मदद करती है। तो अब वही सब चीज़ देखनी है जैसे कि इसके अंदर दिखाया हमें। सेल्फ इज अ डूअर, सीयर एंड इंजॉयर, बट बॉडी इज ए ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ। वही सब चीज़ पहले वाली जो मैंने आपको बताई थी। सेल्फ इज द कॉन्शियस एंटाइटिटी एंड बॉडी इज अ मटेरियल एंटाइटिटी। कॉन्शियस एंटाइटिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे किसी चीज़ को सोचने, समझने या डिसीजन लेने की क्षमता जो है हमारी वो सेल्फ की होती है। बॉडी एक केवल मटेरियल होता है, जो भी हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं उस चीज़ को हमारा बॉडी जो है हमें रेगुलेट काम करने में मदद करता है। अब जो हमारा और आगे क्या बोला इन्होंने? सेल्फ आई नीड्स टू हैप्पीनेस। जो हमारा सेल्फ होता है वो हैप्पीनेस रखता है, बट बॉडी नीड्स टू फिजिकल फैसिलिटीज़। जो हमारी सेल्फ है यानी जो हमारी सोचने समझने की क्षमता है वो सिर्फ क्या चाहती है कि हम जो है किसी तरीके से हैप्पीनेस या हार्मनी में रहें। बट जो बॉडी की नीड है, बॉडी की नीड की क्या क्या है? फिजिकल फैसिलिटीज़ चाहता है। जैसे कि वो चाहता है कि घर होना चाहिए,
कार होना चाहिए, ये सब चीज़ जो है हमारी बॉडी के अंदर आती है। ये सब चीज़ हमारी बॉडी जो है डिज़ायर चाहती है उसे कि फिजिकल फैसिलिटीज़ ये मिले। क्या आपने जो हमारे बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह या जो जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है उनके पास इतना सब चीज़ होने के बाद भी क्या वो हैप्पीनेस हैं? जैसे कि वो सुसाइड कर लेते हैं। पर ये सब चीज़ जो है हमारी सेल्फ के अंदर आती हैं, क्योंकि वो अंदर से हैप्पी नहीं है। केवल उनकी फिजिकल फैसिलिटीज़ होने की वजह से कोई इंसान हार्मनी में नहीं रह सकता है। तो ये चीज़ आप समझिए। आई सेल्फ यानी टेक डिसीजन एंड बॉडी एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, यानी जो हमारा आई होता है वो डिसीजन लेता है और जो हमारा बॉडी होता है वो केवल उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा एक्ट करता है। अब जो हमारा इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जैसे कि आपने देखा ही था, वहाँ पे सेल्फ और बॉडी के अंदर जो है हमारा डिफरेंस बताने थे कि हमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं इन दोनों के बीच में। तो जो हमारा सेल्फ होता है या आई बोल सकते हैं, ये क्या चाहता है कि हैप्पीनेस यानी खुशी रहे, ट्रस्ट यानी विश्वास बना रहे, या रिस्पेक्ट कोई हमारा रिस्पेक्ट करे या हम किसी को रिस्पेक्ट करें। ये सब चीज़ जो है हमारी बॉडी के अंदर हार्मनी में रह सकती है। यानी अगर कोई आप पर ट्रस्ट कर रहा है तो आपको क्या मिल रही है? हार्मनी मिल रही है। अगर कोई आपके रिस्पेक्ट कर रहा है तो इस कंडीशन में क्या मिल रही है? आपको हार्मनी मिल रही है। हार्मनी का मतलब होता है कि खुशी मिलना, ठीक है। और जो हमारा बॉडी है, बॉडी क्या चाहता है? हमें फिजिकल फैसिलिटीज़ मिले, लाइक कार, हाउस, क्लॉथ। ये सब चीज़ कौन चाह रहा है? कि हमें बॉडी चाह रही है कि मुझे कार मिले, घर मिले। जबकि ये एक तरीके से बॉडी का केवल चाहना है, फिजिकल फैसिलिटीज से कोई खुशी जो है परमानेंटली नहीं मिल सकती, ये केवल टेम्परेरी हो सकती है, ठीक है। और जो हमारी सेल्फ है उसके अंदर क्या इन्होंने बोला है कि रिक्वायर्ड कंटिन्यूस, यानी रिक्वायर्ड जो हमारी हैप्पीनेस है, ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है। आप किसी ये तो कह नहीं सकते कि आप रिस्पेक्ट मुझे दो, उसमें तो ये है कि आपको कंटिन्यू चाहिए। अगर आप घर के अंदर भी हैं तो वहाँ भी आप चाहते हैं कि मुझे कंटिन्यूस जो है हमें हैप्पीनेस, ट्रस्ट या रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ जो है मिले। जबकि हमारा फिजिकल यानी बॉडी के अंदर क्या है? वो केवल एक तरीके से हमारा टेम्परेरी है। यानी कार हाउस वगैरह जो है एक समय तक के लिए तो हमें खुशी देते हैं, पर आगे चल के वो हमें चीज़ जो है खुशी नहीं देती। और दूसरा इन्होंने तीसरा पॉइंट क्या लिखा है कि क्वालिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव जिसका यानी कि हम मेज़र नहीं कर सकते। यानी अगर आप किसी के पास जाएंगे तो आप उससे ये थोड़ी ना कहोगे कि 1 किलो हैप्पीनेस दो या 2 किलो ट्रस्ट दो, क्योंकि ये जो है हमें क्वालिटेटिव है, इनको हम मेज़र नहीं कर सकते। जबकि क्वांटिटी में ऐसा हो सकता है, क्वांटिटेटिव में, कि हमें 1 कार की रिक्वायरमेंट है या 2 कार की रिक्वायरमेंट है। ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर आती है। अब सेल्फ के अंदर दूसरा क्या है हमारा? राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग के साथ ही हम जो है हार्मनी में रह सकते हैं। पर हमारी बॉडी क्या समझती है? कार, हाउस, फूड, क्लॉथ, इन सब से चीज़ जो है हमें हार्मनी मिल सकती है। और तीसरा क्वेश्चन जो हमारा 5वां पॉइंट है, जो हमारा सेल्फ होता है वो क्या क्या काम करता है? हमारा डिज़ायर, थिंकिंग, नोइंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग, ये सब चीज़ जो है हमारी आई की होती है। जबकि हमारा बॉडी क्या काम करता है? ब्रीथिंग करता है, डाइजेशन करता है, ब्लड का सर्कुलेशन करता है। ये सब चीज़ हमारे जो है हमारे बॉडी के काम होते हैं। और तीसरा जो हमारा सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, ये कभी कभी जो है 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि सेल्फ की जो हमारी मटेरियल कैसा है और हमारा बॉडी का जो है मटेरियल कैसा है। तो इसके अंदर हमें लिखना पड़ता है कि सेल्फ जो है हमारा एक कॉन्शियस है, नॉन मटेरियल नेचर का है, और जबकि हमारा जो बॉडी है वो फिजियोकेमिकल यानी मटेरियल नेचर की तरह वर्क करती है। अब आपको 10 नंबर में अगर ये 7 नंबर में आता है तो आपको और भी ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो वही सब चीज़ नीचे भी हमने उन्हीं सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है, और कुछ इसके अंदर इतना ज़्यादा खास नहीं है। अब आप जैसे कि देख सकते हैं, द नीड ऑफ बॉडी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ इन नेचर वेयर एज द नीड ऑफ सेल्फ आर नॉट फिजिकल इन नेचर। यानी जो हमारी बॉडी जो है फिजिकल इन नेचर, वेयर एज द नीड ऑफ सेल्फ आर नॉट इन फिजिकल इन नेचर। द नीड ऑफ बॉडी इज फिजिकल फैसिलिटीज़, यानी जो हमारी बॉडी होती है उसे फिजिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, लाइक कार, हाउस, क्लॉथ, ये सब चीज़ चाहिए। दे आर एज टेम्परेरी टाइम, जबकि ये टेम्परेरी टाइम के लिए होते हैं। बट नीड ऑफ सेल्फ इज नॉट फिजिकल इन नेचर, रिक्वायर्ड कंटिन्यूसली इन टाइम। बट जो हमारा सेल्फ होता है वो क्या चाहता है कि हमें ट्रस्ट या रिस्पेक्ट मिले तो वो कंटिन्यूस वे में मिले। ऐसा नहीं है कि ऑफिस में तो रिस्पेक्ट या वो मिल रही है पर घर पर जाकर जो है हमें रिस्पेक्ट वगैरह नहीं मिल रही है। तो वो सब चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है। द नीड ऑफ बॉडी आर क्वांटिटेटिव बट नीड ऑफ सेल्फ आर क्वालिटेटिव। वही सारी चीज़ मैंने खोल के दोबारा से लिख रखी है। जैसे कि ऊपर मैंने बताया था कि जो हमारी बॉडी होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, जो हमारी सेल्फ होती है वो क्वालिटेटिव होती है। द नीड ऑफ सेल्फ आर फुलफिल्ड ऑफ राइट, जो हमारी सेल्फ है वो फुलफिल कैसे कर सकते हैं? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग। बट नीड ऑफ बॉडी इज फुलफिल्ड बाय फिजिकल फैसिलिटीज़।
ठीक है, बस इतना ही लिखना और आगे देखते हैं क्या लिखा है हमारा। पर आज के टाइम पे क्या हो गया, द मिसअंडरस्टैंडिंग वी हैव टूडे आर, जैसे कि बॉडी को क्या चाहिए, हमारी क्लोथ कार चाहिए, वो इन सब चीज़ को सोच रही है कि हमें अगर फैसिलिटीज़ मिलता है तो हमें जो है खुश रहेंगे या रिस्पेक्ट मिलेगी या सेल्फ के अंदर ये सब चीज़ मिलेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा रखा है, आप ये सब चीज़ भी लिख कर दिखा सकते हैं, आपके जो है इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। अब जो है इसके अंदर यूनिट 3 के अंदर हमारा लास्ट क्वेश्चन ही रह गया है, जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 2 नंबर में, तो आप इसको भी देख लीजिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन संयम एंड केयर। संयम यानी सेल्फ रेगुलेशन, वही संयम पहले वाला जो हमने पढ़ा था। इट इज़ द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सेल्फ फॉर नेचरिंग प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। यानी जो हमारा संयम होता है, इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने सेल्फ के लिए बोला है कि हमें नर्चरिंग करनी चाहिए, अपनी बॉडी की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, राइट यूटिलाइजेशन करता है। तो ये सब चीज़ जो है हमारी सेल्फ रेगुलेशन के अंदर आती है, या फिर हम चीज़ जो है ये संयम के अंदर बोल सकते हैं। यानी अपनी बॉडी को या ह्यूमन बींग्स अपने आप को जो है नेचरिंग करना, प्रोटेक्शन करना, राइट यूटिलाइजेशन करना, तो ये सब चीज़ जो है हमारा संयम के अंदर आता है। केयर मीन्स यानी आप किसी की केयर कर रहे हैं, अपने मदर्स की केयर कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स की या भाई बहन की, तो वो सब चीज़ जो है केयर इसमें आ जाएगा। केयर मीन्स शो काइंडनेस एंड कंसर्न फॉर अदर ह्यूमन बींग्स, यानी अदर कोई दूसरा जो है अगर हम उसकी केयर कर रहे हैं, जैसे कि वही नेचरिंग प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन अगर हम उन सब चीज़ का कर रहे हैं तो वो चीज़ हमारी केयर के अंदर आ जाती है। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट रुकिए, मैं बता दे रहा हूँ कौन सा। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मेरे को ज़्यादातर कोशिश ये करें कि आप मेरे को व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, आप कॉल ना करें तो वही ज़्यादा अच्छा है। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि मुझे इस सब्जेक्ट के इतनी यूनिट के नोट्स चाहिए, मैं आपको वहाँ पर जो है नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यूनिट 3 जो है हमारी बहुत ही जल्द आने वाली है, तो आप चैनल से जुड़े रहिए।